आइए दोस्तों, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए, इसमें देखिए टोटल 5 क्वेश्चन दिया है। पहला क्या दिया है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये सत्य है या असत्य तो हमें बताना है। देखिए 1 से कम सदैव नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है, यानी कि 1 के बराबर तो होगा ही, लेकिन इसमें क्या बोला है कि 1 से कम होता है सदैव, बट ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो बात बताई वो फॉल्स है। फिर क्या लिखा है, कोड ए के किस मान के लिए, किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इधर देखिए आप, इधर हम अगर ट्रिंगल बना दें, ठीक है, तो से के बराबर इधर मैं लिख देता हूँ, से के बराबर 12/5 दिया है। तो से के बराबर क्या होता है, कड़ बटे आधार होता है। कड़ की वैल्यू 12 है, आधार की वैल्यू कितनी है, 5। लम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 बराबर हम 144। 144 में से 25 माइनस करिए, 144 में से 25 माइनस करिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 5 14 के 4 और 2 2 4 मतलब 1। ठीक, यहाँ कितना बच गया, 119। 9 5 14 के 4, 2 1 3 1 4 1 1 2, 119 कितना आ जाएगा रोड में। तो रोड में 119 आ जाएगा। रोड में 119 का मतलब है कि इसकी वैल्यू 12 से कम ही आएगी। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है अन्य दो भुजाओं से, तो यहाँ पर बड़ी है, इसका मतलब ये ट्रू है। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। इसका मतलब है ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर कर्ण सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए समकोण त्रिभुज में, तो जो कि हमें सबसे बड़ी भुजा दिख रही है। फिर तीसरा क्या है, दूसरा सत्य हो गया। तीसरा क्या है, कॉट ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप, नहीं, ये भी फॉल्स है। ये भी क्या है, ये भी फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, देखिए ये जो कॉसेकेंट दिया है ये फुल फॉर्म होता है कॉसेक का, ए लिखा है ना, यहाँ वो होता है कॉसेक ए का होता है। और जो कॉस ए का हम बता दें, कॉस ए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोसाइन ए। ठीक है, अगर ये दिया होता तो ट्रू होता, बट ये नहीं दिया है इसलिए फॉल्स है। बोला है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल। कॉट और ए ये गुणनफल नहीं होता है, ये पूरा एक टर्म है कॉट ए। ठीक है, गुणनफल नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर क्या दिया है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। आइए चेक कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 4/3। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है। ठीक है, तो यहाँ कड़ की वैल्यू जो है लंब से छोटी हो गई, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। कड़ की वैल्यू ऑलवेज अन्य दो भुजाओं यानी लंब और आधार से ऑलवेज क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर